अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सबको खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 2। ओके, आई एम हुसैन साजिद और स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हम डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्ड कीपिंग क्या होती है, डायरी ऑफ ट्रांजैक्शंस हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री क्या होती है। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग क्या है कि हम रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई है तो हम ऑब्वियसली उसको नोट करना चाहते हैं। तो डेली ट्रांजैक्शंस आपके जितनी भी हुई हैं वो आप एक किसी न किसी एक रजिस्टर पर, किसी एक डायरी के अंदर, किसी कॉपी के ऊपर या कंप्यूटर में कहीं ना कहीं पे आप लिख लेते हैं कि इतने की चीज़ आपने खरीदी है, इतने की चीज़ आपने बेच दी है। लेकिन इसको मेंटेन करने के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट हाउ विल यू कम टू नो दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि किस सोर्स से कितनी इनकम हुई है, किस सोर्स से कितना एक्सपेंस हुआ है, आप ये इस तरह से नहीं जान पाएंगे। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि वी हैव ओनली शीट पेज ऑन विच डेली ट्रांजेक्शन आर लिस्टेड, कि हमारे पास सिर्फ एक ही पेज, एक ही शीट होती है कि जिसके ऊपर हमने रोजाना की बुनियाद के ऊपर होने वाली तमाम ट्रांजेक्शन को लिखा होता है। एंड थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है कि वी डू नॉट नो विच प्रोडक्ट इज सेलिंग बेटर एंड विच इज नॉट। आपको जाहिर है एक पेज के ऊपर हर चीज़ रिकॉर्ड लिखा हुआ, तो आप वन बाय वन सारों को गो थ्रू करेंगे तो ये बड़ा एक तो हेक्टिक काम है, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको वन बाय वन एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके पहले सेपरेट एक और पेपर पर नोट करना पड़ेगा। और इन दी एंड जब आप सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल लिख लेंगे फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये वाली प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। तो इस तरह का रिकॉर्ड कीपिंग जो होती है उसमें डायरी ऑफ ट्रांजैक्शंस आप मेंटेन कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका क्या है कि अगर एक शख्स है कि वो ट्रांजैक्शन है, इसका एक छोटा सा उसने सोल्यूशन क्या है कि अगर एक शख्स जानना चाहता है तो उसके लिए इजी वे क्या है कि वो हर पेज के एंड पे उनके ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करता जाए और मंथ के एंड पे उनको नोट डाउन कर ले। कि लाइक आपके पास 50 पेजेस आपने फिलअप किए हैं एक मंथ के अंदर, तो आप क्या करें कि मंथ के एंड पर बैठें और हर पेज के ऊपर से चेक करें कि आपकी सेल कितनी हुई है, आपके परचेजेस या एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, या आपकी इनकम कितनी हुई है। हर एक चीज़ को वन बाय वन आप पेज बाय पेज कैलकुलेट कर लें, और फिर उसके बाद बैठकर आप सारे पेजेस को अलहदा से सेपरेट आप कैलकुलेट करके टोटल निकालें, और फिर उसकी बेस पर आप कोई सोल्यूशन दें। लेकिन जिस तरह से आप एक छोटी सी ट्रांजेक्शन्स की डायरी देख सकते हैं कि फर्स्ट में कि सोल्ड नंबर ऑफ आइटम्स 5 आइटम्स ऑफ ए, तो हमारे पास क्या है कि 1000 रुपीज आए हैं। परचेज 10 नंबर्स ऑफ आइटम बी, ठीक है। तो इसके लिए जाहिर है आपने परचेज किया तो पैसे देंगे, तो ये अकाउंटिंग के अंदर अब आपने याद रखना है, जब भी आपकी जेब से पैसा जाएगा आपने उसको इस तरह से जो है वो पेरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखना है। अब सोल्ड नंबर ऑफ आइटम सी, जब बेचा है तो जाहिर है उसके अगेंस्ट क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा, तो वो आपका नॉर्मल लिखा हुआ है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, जब बिल पे किया तो आपकी जेब से पैसे गए हैं, तो ये 1500 आपने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि आपकी जेब से ये पैसा गया है। फिर ये नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजेक्शन आती है कि आपने सेल किया है एक आइटम ए है, एक उसका पीस, और फिर नीचे आपने एक आइटम बी है, उसके आपने कुछ पीसेस को आपने सेल किया है, और फिर आइटम ए के फिर 5 पीसेस हैं, 5 नंबर ऑफ आइटम्स आपने सेल किए हैं। फिर ये 15,000 आपका ये जेब से गया है। इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे ये एक्सपेंस हुआ है, यानी परचेज किया है, तो जाहिर है जब परचेजिंग करेंगे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। सो इसी तरह से ये जितने आपके ब्रैकेट्स में लिखे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो नेगेटिव अमाउंट होती है कि आपकी जेब से पैसा गया है, और जिसके अगर ब्रैकेट नहीं लिखी होती इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर ही आपके पास पैसा आया है। सो इस चीज़ का फ़र्क आपने याद रखना है, ये आगे हम बहुत यूज़ करेंगे। बट क्या इस तरह का सॉल्यूशन एक सूटेबल है? अगर एक शख्स है उसके पास 1000 ट्रांजैक्शन हैं या हज़ारों ट्रांजैक्शन हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये चीज़ मसला क्रिएट करेगी। सो उसको इस तरह की चीज़ों के साथ वो उसका ये एक प्रॉपर सोल्यूशन हम इसको इस पर्सन के लिए नहीं कह सकते जिसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए फिर हमारे पास कुछ आगे हम सोल्यूशंस को देखेंगे। खैर, क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शंस हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ी थी कि हर शख्स जो है वो कोई भी चीज़ सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट कैश भी मिले। ठीक है, कि वो पैसे की बेस पर सम टाइम वो आप उधार के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर भी ट्रांजैक्शंस को करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरह आप डेली ट्रांजैक्शंस आप मेंटेन कर रहे हैं एक डायरी की, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर आपको दो रजिस्टर बनाने पड़ेंगे, दो डायरीज मेंटेन करना पड़ेंगे, एक आप कैश की करेंगे और एक आप क्रेडिट के लिए करेंगे।
सो एक प्रॉब्लम आती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सेल और जो परचेजेज हैं वो किस तरह से हुई हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनसे रेलेवेंट कितनी आपके पास अमाउंट आपने पे करनी है, अभी कितनी आपने रिसीव करनी है। ज़ाहिर है आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो वो भी आप क्रेडिट पर भी होता है ना, आप किसी से सामान मंगवाते हैं और उधार पर भी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपने किसी को पैसे दिए होते हैं, कोई सामान दिया होता है, वो भी आप उधार पर भी उसको दे सकते हैं, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा। तो क्रेडिट रजिस्टर को अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं, तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आप कैसे देखेंगे कि आपने कितने लोगों का पैसा देना है और कितने लोगों से अभी तक आपने पैसा लेना है। सो इस तरह के रिजल्ट्स आप कैसे गेट करेंगे, ये भी आपके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि आप एक और इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहें तो क्या हम एक और डायरी बनाएंगे जिसके अंदर हम इन दोनों को इकट्ठा मेंशन कर दें, और ताकि उससे हमें पता चल जाए कि कितना पैसा आया है और कितना भी हमने कैश देना है और कितना कैश हमने रिसीव करना है, और वो सारा का सारा उस एक डायरी में सेपरेट भी हो जाए, कंबाइंड यानी एक डायरी में हो जाए, और बाकी उनके लिए वन बाय वन सेपरेट इंडिविजुअल डायरीज भी बन जाए। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके हज़ारों ट्रांजैक्शंस डेली की बेस पर होती हैं, आप कोई होलसेल डीलर हैं, तो दिन के अंदर हज़ारों प्रोडक्ट्स आपकी जाती हैं आती हैं, और हज़ारों लोग आते हैं जो कई आपसे कैश पे ख़रीदते हैं, कई आपसे क्रेडिट पर ख़रीदते हैं, और इस तरह से आप जो हमने ये पीछे एक ट्रांजैक्शन जिस तरह से आप बना रहे हो एक डायरी ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो आपके लिए ये एक इंतहाई प्रॉब्लम वाली चीज़ होगी कि ऐसे ऐसे बैठ कर रात को सारा दिन खाता रिकॉर्ड किया और शाम को जब आप बैठे फ्री हुए फिर आपको 3-4 घंटे लगे उस खाते का हिसाब निकालते हुए, कैलकुलेटर लेके बैठे या अलहदा नोट करते रहे, अच्छा जी इतने लोगों को दिया है, इतने से लिया है। और बीच में ऐसा भी होता है कई लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं और साथ साथ उनको देने भी होते हैं, वो बीच में ही डिडक्शन हो जाती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप इसका सोल्यूशन ईजिली निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास ये पॉसिबल है कमर्शियल अकाउंटिंग के अंदर कि हम ये ख्याल रखें कैश और क्रेडिट को इस तरह से मेंटेन करें कि उनमें कोई डुप्लीकेशन ना हो। यानी कि क्या है कि आप हर ट्रांजैक्शन एक ही बार रिकॉर्ड हो और दोनों एंगल से आप बात कर रहे हो। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिंगल एंगल से बात किस तरह हम करें, डबल एंगल से बात किस तरह करें। तो ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे एक माँ है, उसने उसके सामने 3 बच्चे बैठे हैं और उसने कह दिया कि बेटा वो दूध पड़ा है किचन में, उसमें ना आधा गिलास पानी ले आओ। तो वो 3 बच्चे हैं, तीनों ने सुना है, वो एक उठा है, वो गया है और आधा गिलास पानी डाल के वापस आ गया। वो थोड़ी देर बाद दूसरे को याद आया, हो अम्मा ने तो कहा था कि वहाँ पे दूध में पानी डालना है, वो भी गया आधा गिलास उस दूध में पानी डाल आया। तो थोड़ी देर बाद तीसरा भी जवान जागता है और उसको भी ख्याल आता है, वो अम्मा ने कहा था दूध में पानी डाल कर, तो वो भी जाके उसी दूध के अंदर आधा गिलास पानी डाल देगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जहाँ पर आधा गिलास पानी डालना था वहाँ पर वो 3 बार जाके आधा आधा गिलास पानी डालाएंगे। तो वो थोड़ी देर बाद अम्मा जाके देखेगी कि दूध था, दूध अब लस्सी बन चुका है, तो फिर यकीनन उनकी ठुकाई होगी। सो ये इसी तरह से हमारे पास जो है ट्रांजैक्शंस का अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करें उसमें डुप्लीकेशन आ जाती है कि आपने एक रजिस्टर में भी नोट कर लिया, अच्छा उनके आपने पैसे देने हैं, और दूसरे के अंदर भी आपने लिख दिया, और कुछ कहीं और या एक ही रजिस्टर में आपने 2 बार लिख दिया, तो जाहिर है आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। सिंगल एंट्री क्या होती है कि आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो और आप इसके अंदर सिंगल एंट्री में जस्ट कैश ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है और कितना कैश गया और कितना कैश आया है, ये सिंगल एंट्री है। जिस तरह से पीछे आपको मैंने अभी एक डायरी ऑफ ट्रांजैक्शन दिखाई थी, इसके अंदर अगर अभी हम देखें तो हमारा ये जितना भी है हम ये बात कर रहे हैं ये सारी कैश के अंदर बात कर रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ आइटम सोल्ड की तो हमारे पास 1000 रुपये आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम आपने यहाँ पे परचेज की, आपके पास 15,000 जो है वो चला गया, 2,000 की आपने फिर आइटम सोल्ड की, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने 1500 का पे किया, 500 की आपने एक आइटम सोल्ड की, फिर 4,000 की और सेल की, फिर आपने 1000 की और सेल की, तो ये पैसा आ रहा है। फिर आपने कुछ खरीदा तो 15,000 आपका वहाँ चला गया, फिर कुछ आपने सेल किया तो 2,000 वहाँ से आ गया, फिर आपने टेलीफोन का बिल पे किया, 1000 उधर दे दिया, किसी को सैलरी पे की 1500 उधर दे दिया। तो ये सारा का सारा वन एस्पेक्ट्स में आप बात कर रहे हैं, एक ही एंगल है और वो कैश का एंगल है कि मेरा इतना पैसा आया और इतना पैसा गया। ये होती है सिंगल एंट्री। जबकि डबल एंट्री क्या होती है कि आप इसके अंदर दोनों साइड से बात करते हो, जैसा कि आपने क्रेडिट की भी बात करनी है और कैश की भी इसके अंदर बात करनी है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने क्या देखा कि मैंने फर्नीचर परचेज किया है, यहाँ पे मैं डबल एस्पेक्ट से बात करूंगा कि मैंने अपने कैश में से 10,000 कम किया है, कैश में से मेरा 10,000 गया है,
जबकि उसके अल्टरनेटिव मेरा फर्नीचर में 10,000 का सामान ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं दो एंगल से बात कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं अब ये नहीं बात कर रहा कि मेरा इतना पैसा लग गया है, इतना मेरा खर्च हो गया, मैं ये भी कहूँगा कि इतनी चीज़ मेरे पास बन भी गई है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर 1। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक, लिंक्डइन के थ्रू भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।